मित्रों प्रणाम। फ्रॉम एबनॉर्मलिटी टू नॉर्मलिटी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्या होती है नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, दैनिक जीवन में हम अनेक प्रकार की गतिविधियां करते हैं। ये क्रियाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं तथा अपोजिट भी होती हैं। जैसे हाथ को ऊपर नीचे करना, दो अपोजिट दिशाओं में मूवमेंट करना और भी कई प्रकार की गतिविधियां शरीर में चलती रहती हैं। यदि इन गतिविधियों के प्रकार अलग अलग हैं तो इनके पीछे काम करने वाली एनर्जी भी अलग अलग होनी चाहिए। क्योंकि यदि हम मान लें कि एनर्जी एक ही प्रकार की होती है तो वह एक ही प्रकार की गतिविधियों को संचालित करेगी। इसलिए यदि गतिविधियां अलग अलग हैं और अपोजिट भी हैं तो एनर्जी भी अलग अलग और अपोजिट ही होनी चाहिए, या उस एनर्जी के पीछे जो तत्व काम करते हैं वह भी अलग अलग और अपोजिट होने चाहिए। इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में कई विरोधाभासी विचार उत्पन्न होते हैं जो विरोधाभासी एनर्जी के कारण बनते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही प्रकार की एनर्जी अनेक प्रकार की गतिविधियों का कारण हो। विविध प्रकार की एक्टिविटी हैं तो विविध प्रकार की एनर्जी या ऊर्जा को पैदा करने वाले तत्व भी हैं। इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में क्रिएटिव थॉट्स भी आते हैं और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स भी आते हैं। शांति, अहिंसा, प्रेम, आकर्षण, ये सब क्रिएटिव थॉट्स हैं। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिकर्षण ये डिस्ट्रक्टिव थॉट हैं। क्रोध और हिंसा इन्हीं डिस्ट्रक्टिव थॉट्स का मैनिफेस्टेशन होते हैं। पॉजिटिव एनर्जी वह होती है जो जीवन की सामान्य गतिविधियों को संचालित करती है, और नेगेटिव एनर्जी वह होती है जो जीवन को किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। इस प्रकार शांति, प्रेम, सुरक्षित रहने का भाव और आकर्षण ये सब पॉजिटिव एनर्जी हैं, और घृणा, द्वेष, निराशा, दूसरों को नष्ट करने की सोच या स्वयं को भी नष्ट करने की सोच नेगेटिव एनर्जी है। जिस प्रकार इस प्रकृति में अनेक प्रकार के तत्व और यौगिक होते हैं, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार के तत्व होते हैं जो अनेक प्रकार की गतिविधियों को संचालित करते हैं, चाहे हम उनको जान सकें या नहीं जान सकें। यदि एनर्जी के प्रकार अलग अलग हैं तो उस एनर्जी को पैदा करने वाले तत्व भी अलग अलग ही होते हैं। यह तत्व सूक्ष्म रूप में हमारी आत्मा में रहते हैं जो मस्तिष्क के माध्यम से अपना कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह होती है कि किस व्यक्ति के दिमाग में किस प्रकार के विचार चलते हैं। जिस प्रकार के विचार चलते हैं उसी प्रकार की एनर्जी उसके अंदर पैदा होगी। किस परिस्थिति में आदमी किस प्रकार की एक्टिविटी करेगा यह उसे मालूम नहीं होता। यह तभी पता चलता है जब वह उसी परिस्थिति से गुजरता है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर अनेक प्रकार की एनर्जी या उनको पैदा करने वाले तत्व पहले से ही मौजूद होते हैं। वे परिस्थिति के अनुसार ही सक्रिय होते हैं। मित्रों, जितने प्रकार के विचार हो सकते हैं उतने ही प्रकार की एनर्जी हो सकती है, और वह उतनी ही प्रकार की गतिविधियों को प्रेरित कर सकती है। यदि हमारे अंदर क्रिएटिव थॉट्स हैं तो हमारी गतिविधियां भी क्रिएटिव होंगी और हमारी एनर्जी भी क्रिएटिव होगी। इसी प्रकार यदि हमारे अंदर डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आ गए हैं तो हमारी एनर्जी भी डिस्ट्रक्टिव होगी और उनसे पैदा होने वाले कर्म भी विनाशकारी ही होंगे। हमारे मस्तिष्क में या हमारी चेतना में अनेक प्रकार के तत्व होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी। ये सारे तत्व प्रकृति से ही आए हुए होते हैं और हमारी आत्मा के अंदर रहते हैं। हम चिंतन करके केवल इनका पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।